हेलो गाइस। हेलो गाइस होंगे। मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपके अपने इस नए ब्लॉग में। तो मैं आपको मिलवाती हूँ अपने बेटे से और देखते हैं वो क्या कर रहा है। बड़ा शैतान बच्चा है, कसम से मैं बड़ी परेशान हूँ इससे। पढ़ाई के नाम पे जीरो और मस्ती के नाम पे हीरो। देखो गाइस क्या कर रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो देखो सर, पढ़ने के नाम पे लैपटॉप चलाया जा रहा है। और देखो आ भी नहीं रहा है लैपटॉप पे, लेकिन चलाना ज़रूरी है। मम्मी मैं तो 2 गेम हो गए। अच्छी बात है, हो गए। तो गाइस पढ़ना लिखना इसको है नहीं बिल्कुल भी, और सारे दिन मस्ती पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करनी। और बाहर जाने के लिए, ओहो, बाहर जाने के लिए तो हम हर समय एक्साइटेड रहता है। पढ़ने के लिए गाइस मैंने ना दही जमाई है, और ये घर की दही है क्योंकि मैं घर की ही दही जमाती हूँ। और इसको लेके चलते हैं अंदर। मैंने इसको इसीलिए रखा है कि जिससे कि ये बिल्ली बड़ी परेशान करती है यहाँ, तो बिल्ली परेशान ना कर सके। और इसको मैं फ्रीज में रखूँगी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सभी। और ये नेक्स्ट डे है। कल मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरे को मार्केट भी जाना था, तो मैं फ़ोन साथ नहीं लेके गई। और वहाँ से मैं सामान लेके आई थी घर का। आज पूरा ये इतना सारा सामान लिया था मैंने। वैसे अभी कुछ ज़्यादा काम किया नहीं है, अभी सारा ऐसे ही पड़ा है और मैं काम की शुरुआत करती हूँ। और ये मेरा छोटा सा बॉक्स है, मैं इसको चला के और सुबह सुबह इसमें भजन लगा लेती हूँ जिससे मन भी बटा रहता है। और गाइस देखो मैंने ये टाइड सर्फ की थैलियाँ ली थी, तो इनके साथ साथ ये 2 डिब्बे फ्री आए हैं। तो ऑफ़र हो गया आज के लिए, आप भी ले सकते हैं इसको। और इस पे ये चला हुआ भी है टाइड। मैं एक साथ ही ले लेती हूँ, 5 किलो ली है मैंने ये। और मैं इकट्ठा ही लेती हूँ। और इसके साथ पिछली बार भी मुझे 2 ऐसे डिब्बे मिले थे और अब की बार भी मिले हैं। 2 डिब्बे वो मैंने यूज़ में ले रखे हैं, उनमें से एक डिब्बे में मैं दही जमाती हूँ और एक डिब्बा मैंने यूज़ में ले रखा है। और अब मुझे फिर से 2 डिब्बे मिले हैं और अब देखते हैं इनका क्या यूज़ करते हैं। मेरा मन है कि मैं इसमें ही कुछ सामान जमाऊँ क्योंकि बहुत अच्छे लग रहे हैं कंटेनर, और यूज़फुल भी हैं और बड़े भी हैं काफ़ी। बहुत सारा सामान आ जाएगा इनमें। तो गाइस हो चुका है काम घर का, और आज मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँगी कि घर पे पेडिक्योर कैसे करते हैं। मैं आपको दिखाऊँगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं और कैसे करते हैं। तो मेरे साथ बनी रहिए और मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने पानी गर्म करने लगा रखा है और गर्म पानी चाहिए उसके लिए, तो आगे चीज़ें बताती हूँ। उसके लिए मैं एक घर पे ही एक शैम्पू, एक नींबू, शैम्पू आप कोई सा भी ले सकते हो, नींबू, बेकिंग सोडा। बच्चों की छुट्टी हो चुकी है स्कूल से और देखो कैसे मस्ती करते हुए जा रहे हैं। और बड़ा सुकून मिलता है ये देखकर कि भाई ये को क्या दिन थे। हम भी जाते थे स्कूल और उस दिन को बड़ा याद करते हैं। उस दिन को बड़ा याद करते हैं कि भाई क्या दिन थे, हम भी ऐसे ही जाया करते थे, मस्ती करते। और अब तो बात ही अलग है, घर में बिज़ी हो गए, टाइम नहीं मिलता। अब तो खुद के बच्चे हो गए, खुद के बच्चों को स्कूल भेजना होता है और ज़िम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई कि अपने लिए तो टाइम नहीं निकाल पाते बिल्कुल भी। मुझे वैसे इतना शौक़ नहीं है कहीं बाहर आने जाने का, घूमने का या ज़्यादा कुछ करने का, तो मैं कुछ ज़्यादा करती नहीं हूँ। और बस ये था कि कुछ व्लॉग्स वगैरह बना के अपना
दिन कैसे गुजारूं। सोचा कि आप सबके साथ बात करूंगी, मिलूंगी, तो कुछ चेंजेस अपने आप में भी आए। वैसे सपने बहुत बड़े बड़े थे कि भाई ये करना है, वो करना है। सपने मैंने अपने पूरे भी करे, लेकिन 1 मिनट, वो रॉड को रखा था मैंने, पानी गर्म किया है। सपने पूरे भी करे हैं, ऐसी बात नहीं है। घर पे रह के भी मैं बहुत सारे काम कर रही हूँ, और घर पे रह के मैं अपना बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ, और सारा काम मुझे घर से ही करना पड़ता है ऑनलाइन, और अपना लैपटॉप लेके मैं उस पर करती हूँ सारी चीज़ें। और लेकिन अभी थोड़ा तबीयत की वजह से नरमा गर्मी हो रखी है, तो वो काम नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो अभी रेस्ट ले रखा है सब चीज़ों से। वैसे नर्सिंग भी किया हुआ है, लेकिन नर्सिंग अभी जॉब नहीं जाती हूँ। जब से बिज़नेस ज्वाइन किया है तब से जॉब नहीं, जॉब से क्विट कर दिया है मैंने, और अभी इसी पे ज़्यादा फोकस है। नर्सिंग का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि नर्सिंग से चीज़ें सीखी, समझी, दुनियादारी को समझा, और नर्सिंग ने लाइफ को बहुत अचीवमेंट दिए, और जो यहाँ तक पहुँची हूँ वो नर्सिंग की वजह से ही हूँ। इतना मनोबल है, इतनी चीज़ें हैं, वो नर्सिंग की वजह से ही है। नर्सिंग को मैं बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन जब से मुझे ये बिज़नेस मिला है ना, तब से मुझे बहुत अंदर से एक सुकून है कि भाई हाँ, मतलब वो एक परेशानी थी जॉब जाके कि भाई सुबह उठो, भागा दौड़ी करो और आओ जाओ, लेकिन अब ना सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो गई हैं, क्योंकि टाइम से उठना, टाइम से खाना, वो नहीं है कि भागा दौड़ी वाली लाइफ ख़त्म हो गई है, बस ये है। और बेनिफिट भी अच्छा है यहाँ, तो मैंने इसको ज़्यादा टाइम दिया। तो ओके गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि घर पर पेडिक्योर कैसे करना है। उसके लिए मैंने चीज़ें इकट्ठी करी हैं, आपको दिखाती हूँ चीज़ें। तो चलिए मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। एक कटोरी लेना है, एक नींबू, और ये शैम्पू, और ये एक इनो, एक कोलगेट। मेरे पास वो बेकिंग सोडा नहीं था, तो मैंने ये ले लिया, इनो मंगा लिया। तो मैं अब आपको बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले इसमें ना कुछ वो डालना है, कोलगेट, कोलगेट इतना ठीक रहेगा, थोड़ा और ले लेते हैं। और अब इसमें डालते हैं और नींबू डालते हैं इसमें। अब नींबू को काट लेते हैं। और इस शैम्पू को डालते हैं पानी में। चलो आपको चीज़ें दिखाते हैं। पैरों को इसमें डाल लिया है मैंने, गर्म पानी है ये, और इसमें ही डाल लेते हैं शैम्पू। और पैरों को कम से कम 10 मिनट के लिए इसमें रखना है, शैम्पू के पानी में। और इनको धीरे धीरे रब करते रहना है। मेरे पास रिमूवर नहीं है, तो मैं हाथ से, या ब्रश ले रखा है मैंने, ब्रश से करूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा जो टैनिंग होती है वो हट जाती है इससे। वैसे मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं घर पे करती रहती हूँ इन सब चीज़ों को। और तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो इसीलिए कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाई। कुछ दिनों से गंदगी हो ही रखी है हाथ पैरों पे। तो कम से कम 10 मिनट तक पैरों को रखना है इसमें।
जिससे कि सारी गंदगी है वो फूल जाए पानी में। जो पेस्ट वो मैंने बनाया था वो मैंने अपने पैरों पे लगा लिया है और कुछ देर तक इनको रब करना है इस पे। मैं ज़्यादा क्लियर नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि बैठने में दिक्कत हो रही है। और कम से कम ये लगा के 5 या 7 मिनट के लिए छोड़ दो, 10 तो नहीं। वैसे वो जो नींबू का छिलका था ये उसी से करना था, वो मैं साथ लेके आई नहीं हूँ। मैं इधर बाहर बैल्कनी में बैठी हुई हूँ जिससे कि अंदर गंदा ना हो। ये धो लिए मैंने पैर, इसमें इधर हो जाए बेटा। और देखो पहले से कुछ ना कुछ तो असर पड़ा है। एक बार में तो नहीं पड़ता है लेकिन कुछ तो पड़ता है असर। वैसे मैंने अपने हाथों पे भी किया था, पहले से थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। एक सुकून मिलता है कि हाँ हमने अपने लिए टाइम निकाला, कुछ अपने लिए किया। ये जो ज़िंदगी है ये उसमें नहीं मिल पाती है ड्यूटी टाइम में। और अब पैरों को अच्छे से रब करके ना और सुखा के कुछ मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं पैरों पे। मैं तो नारियल का तेल यूज़ करती हूँ और वही मैं लगाऊंगी। और नेल पेंट रिमूव करके दोबारा से नेल पेंट लगाऊंगी। ये बहुत पुरानी भी हो चुकी है और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कुछ ज़्यादा कर ही नहीं पाई घर पे, तो इन्हें अच्छे से और करते हैं। गाइस देख लो, पहले थोड़ा कुछ और था पैरों का हाल, अभी कुछ और है। और आप इसमें पानी में थोड़ा सा नमक भी मिला सकते हो क्योंकि वो सॉल्टेड हो जाता है ना, तो उस नमक में सोडियम होता है। तो जो पैरों की एड़ियों में दर्द होता है ना वो उससे ख़त्म हो जाता है। एड़ियों में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम बताते हैं कि भाई एड़ियों में प्रॉब्लम है हमारे और दर्द होता है एड़ियों में, तो आप गर्म पानी में नमक डालकर उससे कुछ टाइम तक पैरों को उसमें रखें। एक सॉल्टेड, एक दूसरा वाला भी नमक आता है, गुलाबी नमक बोलते हैं जिसको, पिंक सॉल्ट। वो वैसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन आप अगर वो नहीं है तो आप घर पे सादा नमक जो हम अपने खाने पीने में यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं और उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि उससे जो एड़ियों में पूरा, जो यहाँ पे एड़ियों में दर्द रहता है ना बहुत से लेडीज़ों की कि भाई हमें दर्द है, और वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उससे। मैं तो अपना आजमाई हुई चीज़ें बताती हूँ क्योंकि मेरे जो सर हैं वो कहते हैं कि भाई जो काम खुद ना करो वो दूसरों को ना बताएं। मैंने खुद आजमाया हुआ है और मैंने खुद यूज़ किया हुआ है और मुझे बेनिफिट लगा था, इसीलिए मैंने आप सबको बताया। तो थैंक यू गाइस यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए, और देखते रहिए मेरे ब्लॉग। और आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी मैं कि कैसे, मतलब बॉडी से रिलेटेड एक्यूप्रेशर करके भी हम चीज़ों को कैसे सही कर सकते हैं। और जैसे कि थेरेपीज़ हैं, घर पे भी हम खुद से खुद की थेरेपी कर सकते हैं। और कई बार फीमेल्स के बॉडीज़ में हार्मोन्स की प्रॉब्लम आती है और बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, बहुत सी एनीमिक होती हैं और बहुत चीज़ें आती हैं, परेशानियाँ। तो उनका भी मैं आप सभी को बताऊंगी कि भाई हाँ कैसे कैसे घर पे रह के हम कर सकते हैं, एक बिना मेडिसिन खाए। क्योंकि पता है मेडिसिन ना एक तरीका का नशा है। मैं नर्स हूँ, डॉक्टर में हॉस्पिटल्स में रही हूँ, डॉक्टर से हमेशा
एलोपैथी दवाइयों के बारे में सुना है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जहाँ तक हो सके एलोपैथी दवाइयों से बचो। हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में, हमारी विज्ञानों ने ऐसी ऐसी चीज़ों का खोजबीन की है कि हम घर की जो हमारे किचन के अंदर है चीज़ें, हम उनसे सही हो सकते हैं, तो क्यों ना हम उनका ही यूज़ करें। तो बनी रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती रहूँगी घर की रेमेडी से कैसे हम अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं, कैसे ठीक रख सकते हैं। और भाई देखो, जहाँ तक हो सकता है घर की चीज़ें ही करें। बाहर डॉक्टर के पास तब जाएं जब नहीं, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है भाई हाँ अब पार नहीं है, कोई अंदरूनी परेशानी है, तब जाएं तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वरना हम घर में हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम इलाज कर सकते हैं। और थैंक यू गाइस यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए, और मेरी कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर देना, भूल माफ़ कर देना मेरी, क्योंकि मैं पहली बार ही व्लॉग बना रही हूँ और इतना मुझे पता नहीं है क्या करना है। मैं एक सादा सिंपल हूँ, मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रही हूँ, कोई चीज़ का प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी लाइफ आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उसके लिए आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है और आप अपना सपोर्ट दिखाएं ज़रूर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू गाइस। ओके।